हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए कंपनी लॉ के MC क्वेश्चन पार्ट 4। इसके पहले हम आपके लिए पार्ट 1, 2 और 3 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। शासकीय समदेशी बनाम वागरी ब्रदर्स लिमिटेड एक प्रमुख वाद है। ऑप्शन ए अधिकारातीत के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी आणविक सूचना के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी निगमन के आवरण को हटाने के सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निगमन के आवरण को हटाने के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 97। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी कुल न्यूनतम अंश पूंजी 5 लाख रुपए या इसके अधिक होती है। ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी लॉ कंपनी, ऑप्शन सी सरकारी कंपनी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 98। अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की बैठक की कार्यवाही की विवरणिका के साथ छेड़खानी के लिए दंड उल्लेखित है। ऑप्शन ए 2 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित, ऑप्शन बी 3 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित, ऑप्शन सी 4 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित, ऑप्शन डी 5 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित। क्वेश्चन नंबर 99। एक वर्ष में कितनी न्यूनतम वार्षिक सामान्य अधिवेशन आवश्यक है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 100। कंपनी अपने अंतर्नियमों में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन ए विशेष प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी साधारण प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेष प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101। कंपनी को निगमन की तिथि के दिनांक से कितने दिनों की अवधि में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका रजिस्टर कार्यालय किस स्थान पर होगा? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 102। अंतर्नियमों में परिवर्तन की मुद्रित प्रतियां अनुमोदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। ऑप्शन ए अधिकरण के कार्यालय में, ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार के पास, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार के पास। क्वेश्चन नंबर 103। एक ऐसी विवरणिका जिसमें उसमें उल्लिखित शेयर्स प्रतिभूतियों की आमंत्रित पूंजी की निश्चित राशि का मूल्य के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है कही जाती है। ऑप्शन ए रेड हेरिंग विवरण पत्रिका, ऑप्शन बी सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेड हेरिंग विवरण पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 104। विवरण पत्रिका का उद्देश्य? ऑप्शन ए जनता को अंशतः ऋण पत्र को क्रय करने आमंत्रण करने हेतु, ऑप्शन बी उन शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो जनता का अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए दी गई हो, ऑप्शन सी यह घोषित करने हेतु कि कंपनी के निदेशक गण
विवरण पत्रिका में उल्लिखित बातों तथा दायित्वों को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, विवरण पत्रिका के अनुसार जितनी राशि के अंश जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए निर्गमित किए जाते हैं उस राशि को कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी, ऑप्शन बी अविदत्त पूंजी, ऑप्शन सी अधिकृत पूंजी, ऑप्शन डी याचित पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 106, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तव में अंशों के रूप में क्रय किया गया हो और जिसे जनता को आवंटित कर दिया गया हो कहलाती है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी चुकता पूंजी, ऑप्शन सी अविदत्त पूंजी, ऑप्शन डी निर्गमित पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अविदत्त पूंजी। क्वेश्चन नंबर 107, पूंजी का वह भाग जिसका जनता द्वारा वास्तव में भुगतान कर दिया गया है वह कहलाती है। ऑप्शन ए आवंटित पूंजी, ऑप्शन बी चुकता पूंजी, ऑप्शन सी चालू पूंजी, ऑप्शन डी अयाचित पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुकता पूंजी। क्वेश्चन नंबर 108, अंशधारीगण जिस राशि का भुगतान कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर भविष्य में करते हैं वह कहलाती है। ऑप्शन ए चालू पूंजी, ऑप्शन बी अयाचित पूंजी, ऑप्शन सी अविदत्त पूंजी, ऑप्शन डी अधिकृत पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अयाचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 109, पूंजी का वह भाग जिसका कंपनी द्वारा जनता में आवंटन कर दिया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी अविदत्त पूंजी, ऑप्शन सी आवंटित पूंजी, ऑप्शन डी चुकता पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आवंटित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 110, कंपनी के समस्त चालू दायित्वों के लेखे जोखे के पश्चात उसके पास जो अतिशेष अस्थियाँ और धनराशि बचती है वह कही जाती है कंपनी की। ऑप्शन ए चालू पूंजी, ऑप्शन बी याचित पूंजी, ऑप्शन सी आरक्षित पूंजी, ऑप्शन डी अविदत्त पूंजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चालू पूंजी। क्वेश्चन नंबर 111, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 64 के अनुसार कंपनी द्वारा अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन किए जाने की सूचना किसको दी जानी आवश्यक है। ऑप्शन ए अधिकरण को, ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार को। क्वेश्चन नंबर 112, ऋण पत्रों के आवंटन की स्थिति में कंपनी द्वारा आवंटन की तिथि से कितनी अवधि के भीतर आवंटी को ऋण पत्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 8 माह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 113, कंपनी के निदेशक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए कंपनी की साधारण सभा द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार एक वर्ष में कितनी बार निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं। ऑप्शन ए कम से कम 1 बार, ऑप्शन बी कम से कम 2 बार, ऑप्शन सी कम से कम 3 बार, ऑप्शन डी कम से कम 4 बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कम से कम 4 बार। तो अब तक हमने आपके लिए
114 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।